यूपी में भाजपा का लक्ष्य सभी 80 सीट जीतने का है। ऐसे में भाजपा किसी भी स्तर पर कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा 30 जून को महासंपर्क अभियान खत्म होने के बाद नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका फोकस उन सीटों पर होगा जहां भाजपा के सांसद हैं। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले भाजपा जीती हुई 66 लोकसभा सीटों पर कमजोर बूथों को मजबूत कर लेना चाहती है। वहीं सपा ने भी यूपी की सभी 80 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। चुनाव 24 में है, लेकिन तैयारी अभी से तेज है। भाजपा ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट सेट किया है और इसके लिए तैयारी कितनी धारदार है, इसे पार्टी के कार्यक्रमों से ही समझा जा सकता है। भाजपा अभी उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान चला रही है, लेकिन जैसे ही 30 जून को महासंपर्क अभियान खत्म होगा, पार्टी जुलाई के महीने से एक नए अभियान का आगाज कर देगी। जुलाई से जो अभियान शुरू होगा, उसका लक्ष्य उन 66 सीटों को मजबूत करना होगा जिस पर अभी पार्टी का कब्जा है। तो हम लोग जो है प्रतिवर्ष अपना जब 1 साल सरकार का पूरा होता है तो जनता के बीच में हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते ही हैं। और मोदी जी का ये 9 साल का कार्यकाल है, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे, उनके 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और महासंपर्क अभियान को लेकर के हर व्यक्ति से मिलना, हर व्यक्ति तक भाजपा पहुँचे, हर व्यक्ति तक हमारे जो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की नीतियां रही हैं वो पहुँचे, ये प्रयास हमारा है। दरअसल 2024 के लिए भाजपा ने अलग अलग रणनीति तैयार की है। यूपी की 80 सीटों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 14 सीटें जो भाजपा के लिए कमजोर हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन की सीटों पर केंद्रीय मंत्री अभी से ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। इन सीटों पर जेपी नड्डा और अमित शाह की रैली होनी है। बाकी की 66 सीटों पर भी पार्टी का पूरा फोकस है। इन 66 सीटों के लिए बहुत जल्द पार्टी के तरफ से प्रभारी और मंडल संयोजक की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा इन सीटों पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ साथ केंद्र सरकार के मंत्री भी दौरा करेंगे। इन सीटों पर मंत्रियों का प्रवास भी होगा, जिससे लोकसभा चुनाव तक मजबूती बढ़ाई जा सके। 66 सीटों का अभियान महासंपर्क अभियान के खत्म होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। यानी एक तरफ तो वो 14 सीटें जो हारी हुई है और उसके बाद एक नया अभियान आएगा जो 66 सीटों पर होगा। बीजेपी ने 2024 के लिए मिशन 80 का जो लक्ष्य रखा है, उसमें वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर एक रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। वहीं चर्चा ये भी है कि जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकते हैं और उस फेरबदल में उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को मौका मिल सकता है, खासतौर से दलित समाज से। यानी दलित समाज में भी जाटव समाज से आने वाले सांसद को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल भाजपा ने पहले हारी हुई लोकसभा सीटों पर केंद्र सरकार के मंत्रियों और राज्यसभा सांसदों को प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी थी। वो लगातार इन सीटों पर जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे थे। लेकिन अब जब 2024 के चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो उन 66 सीटों पर भी फोकस शुरू हो गया है, जिन पर पहले से ही कमल खिल चुका है। यानी पार्टी किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेना चाहती। इसकी वजह 2019 का चुनाव है, जहां पार्टी ने 12 ऐसी सीटों को खो दिया था, जहां 2014 के चुनाव में उसे जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा बिल्कुल एक्टिव मोड में रहती है और अभियान लगातार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निकाय का चुनाव हुआ तो हम महासंपर्क अभियान में आए, फिर अगला प्रशिक्षण में जाएंगे। उसके बाद लगातार संपर्क अभी 21 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक घर घर संपर्क करने का काम है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लिए 66 सीटों पर जीत अभी से ही पक्की है, क्योंकि इसमें कई ऐसी सीटें भी थीं जहां जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में पार्टी की पहली कोशिश जीत के अंतर को भी बढ़ाने की होगी। उस पर सपा धीरे धीरे भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में जुटी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है वो ये है कि सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा देंगे तो किसी भी कीमत पर दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। तो हमारी कोशिश ये है कि और जनता के मिजाज को देख कर हम कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। एक एक सीट पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। आने वाले दिनों में भाजपा संगठन से लेकर केंद्र सरकार तक में बड़े बदलाव दिख सकते हैं।
जातीय समीकरण से लेकर हर चीज को साधना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है जो इतिहास रचने के लिए लड़ी जाए। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।